सोची कि हमारी कम्युनिटी अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो हमारी कम्युनिटी आज बहुत पीछे है। मैं अपनी कम्युनिटी को अगर मैं पढ़ूँ लिखूंगी तो मुझे देख के मेरी कम्युनिटी पढ़ेगी लिखेगी और आगे आएगी और आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। और हमारे पास जिनके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल 11 रुपये लेकर आए, जो ट्रांसजेंडर हैं वो बिल्कुल फ्री में आए, और जो पहाड़ से आए हैं वो भी बिल्कुल फ्री में आए, क्योंकि ये इतनी बड़ी सफलता उस क्षेत्र में लगता है कि उस क्षेत्र में अब तक आज़ादी के बाद कदम मिला के चले। दरोगा बनने के बाद आज आप सभी समाज के लिए काम करेंगे, तो क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं अभी दरोगा? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं आप उनको इज्जत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम रहमान सर के क्लास में मौजूद है, जो दरोगा का फैक्ट्री जाना जाते हैं और स्टूडेंट के हक में ये काफ़ी बात करते रहते हैं। जब पेपर लीक का मामला हो या दरोगा बहाली का मामला हो, ये स्टूडेंट के लिए हक में इतना हक के लिए लड़े हैं कि प्रथम भारत के देश के। आइए इनसे जानते हैं ये क्या संघर्ष किए हैं और कैसे क्या किए। क्या सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है सर। मैम थैंक यू सर, आपके चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारा धन्यवाद, आपके श्रोताओं को ढेर सारा धन्यवाद। कैसे आप रहमान सर से जुड़े? मैम रहमान सर से ऐसे जुड़े क्योंकि रहमान सर इतने फेमस हैं, दरोगा गुरु हैं, इसलिए इसे और वर्षा के थ्रू मैं अपनी सहेली के थ्रू जुड़ पाई यहाँ से। बस वही जर्नी रही हमारे रहमान सर यहाँ आने का, मतलब वही जरिया रहा सर। क्या कुछ संघर्ष रहा दरोगा बनने में? कैसे पढ़ाई, कैसे सिलेबस को जाने? सब गुरुकुल में सब हमने सीखा। गुरुकुल में जैसे मेरे मार्गदर्शन किए मेरे गुरु रहमान सर, मुन्ना सर, प्रवीण सर और क्या बोलते हैं कुणाल सर, मैं उनके मार्गदर्शन में चली और पढ़ी और सीखी सर। जिस बिरादरी से आते उसमें पढ़ाई को लोग नहीं महत्व देते हैं, ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं रहते। तो आप कैसे सोचे, लिए कब सोचे कि दरोगा बनना है हमको? इसीलिए सोच पाई सर। अगर ज़्यादातर होता तो मैं भी उसी तरह होती, ज़्यादातर पढ़ते तो मैं भी, मतलब ज़्यादातर नहीं पढ़ते तो इसीलिए आप जब जहाँ पे कमी होती है वहीं पे मांग और वहीं पे निष्ठा, वहीं पे मतलब जगता है सर कि मैं कुछ करूँ। तो मैं इसीलिए सोची कि हमारी कम्युनिटी अगर नहीं पढ़ी लिखी है तो हमारी कम्युनिटी आज बहुत पीछे है। मैं अपनी कम्युनिटी को अगर मैं पढ़ूँ लिखूंगी तो मुझे देख के मेरी कम्युनिटी पढ़ेगी लिखेगी और आगे आएगी और आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। दरोगा बनने के बाद आज आप सभी समाज के लिए काम करेंगे, तो क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं अभी दरोगा? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जैसे जो ट्रांसजेंडर होते हैं आप उनको इज्जत दीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनको भी बराबर का हक और सम्मान दीजिए, ताकि और बहुत सारे मधु जैसे यहाँ पे आ सके और दरोगा बन सके और आपके समाज को और अपने समाज को वो आगे बढ़ा सके। सर कैसे ये आपके पास पहुँची? देखिए, मेरे पास तो भाई वर्षा बेटी में पहले से पढ़ रही थी, मेरे पास अनुप्रिया पढ़ रही थी, वो तो बहुत ट्रांसजेंडर लोग पढ़ रहे थे, तो वर्षा के साथ ही आई थी और आते के साथ इसने अपना आइडेंटिटी बताया और बताया कि कुछ कोचिंग में मैं गई थी तो वहाँ पर वो लोगों ने कहा कि आपके आने से माहौल ख़राब हो जाएगा इसलिए हम नहीं पढ़ाएंगे। तो मुझे इस तरफ का कोई फीलिंग नहीं था, कोई फीलिंग है। तो मैंने कहा कि बेटी तुम पढ़ना शुरू को किस चीज़ के लिए आई हो? तो इसने कहा कि मैं दरोगा बनूंगी। तो उस वक्त मैंने इसके माथे पर SI लिखा और मुन्ना भाई से मांग के किताब जितना था वो दिया और वो पढ़ना शुरू की। अब पढ़ना शुरू की तो निश्चित रूप से कुछ दिन के लिए गायब हो गई। तो मुझे चिंता हुई कि क्या कोई गलती हुई। मैंने लड़कों से भी पूछा तो लड़कों ने बताया कि नहीं कोई बात नहीं। तो पता चला कि ये मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम था, पैर ये हो गया। तो उसी कारण बेचारी का एक्साइज सिपाही में भी दौड़ नहीं हुआ, तो अच्छा हुआ नहीं हुआ, कहीं दरोगा बनना था उसको। तो मेरे पास वर्षा के साथ ये आई थी और आई तो मेरी ही बन कर रह गई, गुरुकुल की बन कर रह गई और एक इतिहास रच दिया। पटना के बहुत सारे टीचर बहुत सारा फेंकते रहते हैं, तो इनको जगह नहीं मिला, तो ये टीचर का सबको सम्मान देना चाहिए। तो क्या लगता है सर, क्यों ये टीचर लोग ऐसे मार्केटिंग? वो देखिए, मैंने प्रशांत दत्ता, के दत्ता, डेजी नारायण, विनय कंठ, मुस्तफा हुसैन, नंदी सर, उन लोगों के साथ मैंने पढ़ाया है। विजय ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, उन लोगों के साथ पढ़ाया है। शिवकुमार सिंह, दीनानाथ वर्मा, उन लोगों के साथ पढ़ाया है। और अगर आप रमाशंकर आर्य, उन लोगों के साथ पढ़ाया है। अगर आप कोरोना काल के बाद वाले लोगों को टीचर कह रहे हैं तो ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है, क्योंकि ये लोग PPT लगा कर पढ़ाता है और मीडिया में कुछ भी, सोशल मीडिया में कुछ भी करा सकता है। तो लोग मैं टीचर नहीं मानता हूँ। और जब ये क्योंकि अगर टीचर होते तो टीचर के पास तो कोई भी आएगा भाई। अगर टीचर जाति देखने लगे, धर्म देखने लगे, लिंग देखने लगे, आपको रंग देखने लगे, हिंदू मुस्लिम करने लगे, तो फिर वो टीचर का शब्द ही वहीं से ख़त्म हो जाता है। आज स्टूडेंट के लिए जो आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, या पेपर लीक का मामला हो या कोई भी बहाली रुका उसका मामला हो, आज जो ये रिजल्ट दिए कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में आपको मिला है, जो आपकी क्लास से मिला है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मधु का रिजल्ट, मधु कश्यप का रिजल्ट जो हुआ है, और ये जो रोनित है और बंटी कुमार है उसका रिजल्ट, और साथ साथ इस पहाड़ पर से 3000 फीट ऊपर से पहाड़। ये दरोगा बन गए। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप प्रकाश हुआ और सर बताएंगे, पहले सर से बात करें। तो ये पहाड़ पर से, जैसे मैं गया था वहाँ पर, तो शाहबाद महोत्सव होता है तो मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पर गया था तो मुझे 3 आदमी ने बोला था मूल रूप से। एक तो बोले थे हमको, हमारा जो लंगोटिया यार है विकास वैभव जो IG हैं, वो बोले थे। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं मनु महाराज, वो बोले थे। और हमारे एकदम पुत्रवत है ऐसे आपको जो जो भारती है, आशीष भारती बोला कि आप वहाँ जाइएगा तो लाइब्रेरी जरूर देखिएगा। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने खुलेआम वहाँ कहा था कि फ़ोन पर चिल्ला के कहा था भीड़ों में कि यहाँ तो कोई भी आदमी पढ़ने आके, क्योंकि ना पानी की व्यवस्था है ना बिजली की व्यवस्था है। अब आदमी दिन में नहीं निकलता है और तरह तरह की डर बनी रहती है। अब तो खुद थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, और उस जगह से फिर ये बच्चा मेरे पास आया, और आज इसने इतनी बड़ी खुशी दे दी कि लगातार लग रहा है कि इतना खुशी मिलते जाएगा हम तो कहाँ संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। होने का नाते आपसे कोई सवाल लेना चाहते हैं। बहुत सारे सक्सेस जो होते हैं सबका वाहवाही होता है, सबको सब लोग सम्मान करते हैं, जो लेकिन कुछ नंबर से छूट जाते हैं या संघर्ष कर रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आज जो रिजल्ट से बाहर हो गए सर? देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि पास और फेल सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर फेल नहीं शब्द आएगा तो पास भी नहीं आएगा, अगर दिन नहीं आएगा तो रात भी नहीं आएगा। तो अगर खो गया नसेमन तो क्या गम, अगर खो गया तो नसेमन तो क्या गम। तू शाहीन है, शाहीन मतलब चिड़िया होती है, किसी का जूठा नहीं खाती है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा उड़ना। जो शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि विवेकानंद हमारे आदर्श हैं। विवेकानंद भी कहते हैं कि उठो चलो, उस समय तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो निश्चित रूप से जो फेल कर गए हैं वो मेहनत फिर से उठ खड़े हो, मेहनत करें। और हमारे पास जिनके पास पैसा नहीं है वो बिल्कुल 11 रुपये लेकर आए, जो ट्रांसजेंडर हैं वो बिल्कुल फ्री में आए, और जो पहाड़ से आए हैं वो भी बिल्कुल फ्री में आए, क्योंकि ये इतनी बड़ी सफलता उस क्षेत्र में लगता है कि उस क्षेत्र में अब तक आज़ादी के बाद उस क्षेत्र का पहला ये दरोगा है जो उस क्षेत्र में आया है। कोई दरोगा नहीं हुआ है। जी सर, उधर अधौरा साइड से हुए हैं ना? तुम्हारे नहीं, इधर से कोई नहीं हुआ। अच्छा, आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। आपके जो लोग आते हैं कम्युनिटी के, आप उनको क्या सलाह देंगे? वो जो पढ़ने के जागरूक हो, कैसे आप सलाह देना चाहते हैं उनको मेरे माध्यम से? मैं जब इसमें सिलेक्शन हुई तो बहुत सारी तो ऐसे आधे तो ऐसे ही मोटिवेट हो गए होंगे, और जब जो नहीं आ रहे हैं, जो अपसेंट कर कर के आते हैं, उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगी, आओ हमारे तरह यहाँ पे आके पढ़ो, क्योंकि ये जो यहाँ का दरवाज़ा है ना आपके लिए, ये जो यहाँ का दरबार है, ये 24/7 ट्रांसजेंडरों के लिए खुला हुआ है सर। अच्छा, आपके साथ जो भेदभाव हुआ, टीचर लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए, नहीं पढ़ाए, तो उन लोगों के लिए मुंह पे आज तमाचा पड़ा, तो उन लोग के लिए क्या बोलना चाहते हैं आज? उन लोग के लिए बोलना चाहूँगी कि क्या बोलते हैं, कभी आप दूसरी मधु के साथ ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं हैं। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। कैसा लगा मेरा न्यूज़? आप कमेंट में ज़रूर राय रखें, और इनके लिए क्या बोलना चाहते हैं अपना कमेंट में प्यार दें। धन्यवाद। जय हिंद।